हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर एंड आउटसोर्स्ड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। इसके अलावा हम कैलिब्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर एंड आउटसोर्स्ड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, where complete or part manufacture is carried out as an own label, private label, distributor's own brand, contract packing और similar operation। अगर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है, चाहे वो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या मैन्युफैक्चरिंग का कुछ पार्ट वहाँ पे किया जा रहा हो, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे मैन्युफैक्चरर ओन लेवल पे हो, चाहे वो प्राइवेट लेवल पे की जा रही हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके ब्रांड के लेवल पे की जा रही हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग हो। द ऑब्लिगेशन इज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर। सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर के ऊपर आ जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर होता है एक्चुअल मैन्युफैक्चरर, जो कि इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के लिए, या कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन के लिए मेन पर्सन होता है। मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है टू इंश्योर दैट द आउटसोर्स प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन इज कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। कि जो भी आउटसोर्स प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी प्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही हो, उन सबको अकॉर्डेंस विद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एज वेल एज सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाने चाहिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के। इन द सेम वे दैट वुड बी एक्सपेक्टेड वेयर ही और शी मैन्युफैक्चर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑन हिज और हर ओन अकाउंट। सारे सेम वे में होनी चाहिए। जब कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो मैन्युफैक्चर है, वो अगर अपने लिए खुद के लिए वो चीज़ें बनाता है, तो किस तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए ही सारे काम होने चाहिए। और ये जिम्मेदारी हो जाती है जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर होता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर हो जाता है उसकी। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस। The contract acceptor should ensure that the terms of the contract are clearly stated in writing and that raw materials, in-process materials and end products are covered by adequate comprehensive specifications। जो contract acceptor होता है उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका यूज़ कैसे होना, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वो सारी क्लियरली राइटिंग में होनी चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होनी चाहिए। उसके साथ ही जो रॉ मटेरियल हैं, इन प्रोसेस मटेरियल हैं और जो एंड प्रोडक्ट हैं, उन सारी उनकी सबकी स्पेसिफिकेशन, उनसे जुड़े हुए टर्म्स एंड कंडीशंस सारे ही रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर के पास में होने चाहिए। If the contract giver has a designated approved supplier list, जो कॉन्ट्रैक्ट गिवर है, जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, अगर उसके पास में अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट है, दिस मस्ट बी डिस्कस्ड एंड एग्रीड विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर। इसको डिस्कस किया जाना चाहिए और इसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर है वो उससे एग्री भी होना चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अप्रूवल ऑफ पैकिंग एंड नेटवर्क डिज़ाइन विद द पैकेजिंग सप्लायर मस्ट ऑल्सो बी एग्रीड। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैकेजिंग के अप्रूवल की, इसके साथ में जो नेटवर्क डिज़ाइन है और जो पैकेजिंग सप्लायर है, इनके साथ में भी एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए। द विजिट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। जो विजिट होती है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की या जो मैन्युफैक्चरर की प्रॉपर एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग, तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला, to ensure that within the manufacturing environment the food can be produced safely and legally। जो मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे फूड को सेफली और लीगली प्रोड्यूस किया जाए, एंड टू द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड जिनकी रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर फॉलो होने चाहिए।
दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एग्री अ डिटेल्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। एक डिटेल्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और उस स्पेसिफिकेशन में प्रोडक्ट के सारे ही एस्पेक्ट्स, प्रोसेसिंग और जो पैकिंग है, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड होना चाहिए। इसके अलावा पैकिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ में ही कंट्रोल फॉर डिलीवरी, डिलीवरी का कंट्रोल, embracing parameters to be used for acceptance or rejection and any legal requirements relating thereto। कोई रिक्वायरमेंट है वो भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टू एग्री लेवल्स ऑफ सैम्पलिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स की जो सैम्पलिंग है वो किस लेवल पे होनी है, किस तरीके से होनी चाहिए, इसके लिए भी एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा इन प्रोसेस मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय द प्रोसेसर एंड सैम्पलिंग प्लांट्स टू बी यूज्ड इन केस ऑफ डिस्प्यूट। जो इन प्रोसेस मटेरियल्स हैं, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं प्रोसेसर के द्वारा या सैम्पलिंग प्लांट के द्वारा, उनको यूज़ करने के लिए भी प्रॉपर एग्रीमेंट होना ही चाहिए। टू इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ द कंट्रोल्ड रिसोर्सेज, systems and methods including traceability and records of the manufacturer, and to agree wherever possible objective methods of examination while subjective measurements should conform to recognized and accepted standards if possible। एग्रीमेंट होना चाहिए कि जब भी पॉसिबल हो एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव मेथड्स को रखा जाए और साथ ही सब्जेक्टिव मेजरमेंट्स भी लेने चाहिए ताकि जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंफर्म किया जा सके, उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके। अब आता है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। हिस्टोरिकली कॉन्ट्रैक्ट गिवर्स अंडरटूक द वेरिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगेंस्ट दियर इंडिविजुअल कंपनी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। जो कॉन्ट्रैक्ट गिवर्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका वेरिफिकेशन हो, ताकि जो कंपनी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिविजुअल कंपनी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, उनको वेरीफाई किया जा सके। इसके साथ ही जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोड्स हैं प्रैक्टिसेस के लिए, उनको भी वेरीफाई किया जा सके। Indeed, this is still the practice for subcontract givers who have developed their own bespoke manufacturing standards। ये प्रैक्टिस हो जाती है उन कॉन्ट्रैक्ट गिवर्स के लिए जो कि अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं। The development of private standards such as British Retail Consortium Global Standard for Food Safety, that is BSEN ISO 22000-2005 and laterally the work of the Global Food Safety Initiative, जो Global Food Safety Initiative है उसका वर्क है, has seen a rise in third party certification। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में राइज का आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट होना चाहिए। दिस सर्टिफिकेशन इज ऑफन अ प्री रिक्विसाइट टू सप्लाई। ये जो सर्टिफिकेशन होता है सप्लाई के लिए प्री रिक्विसाइट होता है। इट शुड बी नोटेड दैट एक्सेप्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन or the use of third-party auditors as the sole evidence of suitability to pack or manufacture food products render the contract giver potentially unable to provide an adequate due diligence defense। अब आता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन के अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ मेजरिंग इंस्पेक्शंस एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, वैलिडिटी कितनी है मेजरिंग इंस्पेक्शंस की और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की, इसको इंश्योर करने के लिए दैट इज बीइंग यूज्ड टू वेरीफाई फर्स्ट दैट द प्रोडक्ट इज विद इन स्पेसिफिकेशन, सेफ, ऑथेंटिक एंड मीट्स करंट लेजिस्लेशन, एंड सेकेंडली दैट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट इज मेंटेनिंग और monitoring process conditions, it should be routinely calibrated to a recognized national standard। जो भी प्रोडक्ट है वो अपने स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रहा है या नहीं, सेफ है, ऑथेंटिक है या नहीं, या जो करंट लेजिस्लेशन है, जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है, उनकी मॉनिटरिंग प्रोसेस कंडीशन क्या है, इसको रूटीनली कैलिब्रेट किया जाना चाहिए, चेक किया जाना चाहिए कि एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्टैंडर्ड से ये मीट करते हैं या नहीं। कुछ जनरल कंसेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं।
Calibration procedures should ensure that all equipment required for measuring, inspection, testing and process control is suitable to demonstrate conformance to specified requirement. कैलिब्रेशन प्रोसेस को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी इक्विपमेंट हैं जो मेजरिंग के लिए, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और प्रोसेस कंट्रोल के लिए रिक्वायर हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करें कॉन्फ्रेंस टू स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, ताकि स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके, एंड इज रेगुलरली कैलिब्रेटेड एज नेसेसरी एंड इट्स यूज स्पेसिफाइड। ये रेगुलरली कैलिब्रेट होना चाहिए जब जब नेसेसरी हो और इसके यूज को स्पेसिफाई किया जाना चाहिए। Calibration procedures should also ensure that there will be no reduction in product quality in the event of failure or any item of inspection or test equipment. ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन रहे, उसमें कोई भी रिडक्शन ना हो या फिर कोई भी फेलियर ना हो अगर कोई भी आइटम का इंस्पेक्शन हो रहा है या टेस्ट इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। All calibration activities should be traceable to recognized national standards. जितनी भी calibration activities होती हैं ये traceable होनी चाहिए to recognized national standards. The need for equipment sanitation following calibration activities should be considered and appropriate procedures put in place to minimize the risk of product contamination. ताकि प्रोडक्ट के कंटेमिनेशन को कम किया जा सके, इसके लिए जो भी कैलिब्रेशन एक्टिविटीज़ रिक्वायर होती हैं, जो भी अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स होते हैं उनको लिया जाना चाहिए। इक्विपमेंट में इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड टू, कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, ये लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि वेइंग स्केल है जो कि वे करने के लिए होती है, वे सेल है या चेक वेयर्स है। इसके अलावा स्टैंडर्ड टेस्ट वेट, काउंटिंग डिवाइसेस फॉर एग्जांपल मैजिक आइज, फ्लो मीटर्स, मेजरिंग इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल कैलिपर्स एंड सीजिंग रिंग्स, टेम्परेचर प्रॉब्स, मेटल डिटेक्शन इक्विपमेंट, पेनिट्रोमीटर्स, रिफ्रैक्टोमीटर्स एंड पीएच मीटर्स। ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं कैलिब्रेशन प्रोसेस के लिए। ये लिमिटेड नहीं है, अगेन मैं यही बोलूँगी, बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से कुछ ये हैं। कैलिब्रेशन में आइदर एन इंटरनल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय ट्रेंड पर्सनल और एन एक्सटर्नल थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन सर्विस। ये कोई इंटरनल एक्टिविटी भी हो सकती है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन सर्विस भी हो सकती है। A MITE register or equivalent document should be maintained for all items of inspection and test equipment other than that which is for indication only. जो MITE register होता है या इसके अलावा कोई इसके जैसा ही डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसको कि मेंटेन किया जाना चाहिए फॉर ऑल आइटम्स ऑफ इंस्पेक्शन। जिन आइटम्स को इंस्पेक्ट करना है या जो टेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए, ताकि जो चीज़ें हैं आइडेंटिफिकेशन ओनली उनको भी टेस्ट किया जा सके। The MITE register should contain the following informations as applicable. जो MITE register होता है उसमें कुछ informations होती हैं, जैसे कि equipment type, serial number, internal company number, equipment location and date last calibrated and date next calibration is due. Equipment किस टाइप का है, सीरियल नंबर क्या है, इंटरनल कंपनी नंबर क्या है, इक्विपमेंट की लोकेशन क्या है और लास्ट डेट जिस पे कि कैलिब्रेशन किया गया था और अगली डेट जिस पे कि कैलिब्रेशन किया जाना है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं MITE रजिस्टर में। फॉर ईच पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट रिक्वायर कैलिब्रेशन, जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी इक्विपमेंट के लिए कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है, अ कैलिब्रेशन रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड डिटेलिंग एज एप्लीकेबल। एक कैलिब्रेशन रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाना चाहिए, जैसे कि डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट है उसकी डिटेल्स क्या है, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन क्या है, ये होना चाहिए। सीरियल नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी इक्विपमेंट है उसके पे एक सीरियल नंबर होता है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो होना चाहिए। एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ
एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कितनी डिग्री होनी चाहिए एक्यूरेसी के लिए, ये भी उस पर मेंशन होना चाहिए। द रेंज इन विच पीस ऑफ इक्विपमेंट शुड बी कैलिब्रेटेड, जो रेंज जिसमें कि कैलिब्रेशन होना चाहिए इक्विपमेंट का, ये रेंज भी होनी चाहिए। द कैलिब्रेशन रेंज मस्ट रिफ्लेक्ट द रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, वेट्स एंड सो ऑन विद इन द MITE will be required to perform during routine monitoring and verification activities। जो कैलिब्रेशन रेंज होती है जैसे कि टेम्परेचर की, वेट की और जो भी MITE रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें, वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़, रूटीन मॉनिटरिंग होनी चाहिए। द लोकेशन ऑफ द इक्विपमेंट, किस जगह पे इक्विपमेंट आपका लोकेटेड है, ये भी होना चाहिए। द प्रोसीजर फॉर कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन के लिए किस प्रोसेस का यूज़ किया गया है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन, कितनी फ्रीक्वेंटली उसको कैलिब्रेट किया गया है। द नेक्स्ट ड्यू डेट फॉर कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन कब किया गया था और अब अगली बार कब किया जाना है, ये चीज़ भी होनी चाहिए। एविडेंस ऑफ कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन हुआ तो है लेकिन उसका एविडेंस क्या है, क्या प्रमाण है कि ये कैलिब्रेशन किया गया, ये भी होना चाहिए। और इसके लिए क्या हो सकता है, अ वैलिड सर्टिफिकेट दैट इज ट्रेसेबल टू नेशनल स्टैंडर्ड, एक ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड जो कि ट्रेसेबल हो और नेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड when calibration is undertaken should be determined by risk assessment that is formally documented and routinely reviewed to ensure that product safety, quality and legality can still be maintained। जो फ्रीक्वेंसी होती है कैलिब्रेशन की और जो डिग्री होती है एक्यूरेसी की, कितना एक्यूरेट तो होना ही चाहिए। जब कैलिब्रेशन की प्रोसेस हो रही है तब इन चीज़ों को डिटरमाइन करके पहले से ही रखना चाहिए। और डिटरमाइन कैसे किया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट दैट इज फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड एंड रूटीनली रिव्यूड टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट सेफ्टी, क्वालिटी, लीगैलिटी, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखा जाए। और ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड प्रोसीजर होना चाहिए और इसका एक रेगुलर इंटरव्यू पे रिव्यू किया जाना चाहिए ताकि चीज़ों को समझा जा सके, अगर कोई भी करेक्शन नीड है तो करेक्ट किया जा सके और आगे चीज़ों को मेंटेन करके रखा जाए। कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स शुड बी रूटीनली वेरीफाइड बाय द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर को प्रॉपरली रूटीनली वेरीफाई करना चाहिए कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स को। और डेजिग्नेट या फिर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की जगह पे जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया है उसे इंश्योर करना चाहिए दैट ऑल कैलिब्रेशन इज अप टू डेट, जितने भी कैलिब्रेशन है वो अप टू डेट हैं। ऑल इक्विपमेंट इज वर्किंग टू द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, जितनी एक्यूरेसी चाहिए सारे ही इक्विपमेंट्स उस एक्यूरेसी लेवल पे ही वर्क कर रहे हैं। एंड इक्विपमेंट करंटली इन यूज़ हैज़ अ वैलिड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, जिस इक्विपमेंट को करंटली यूज़ किया जा रहा है, अभी भी वर्क में है, उसके पास एक वैलिड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो इक्विपमेंट प्रॉपर है। और उसके अलावा वो ट्रेसेबल होना चाहिए टू रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्टैंडर्ड्स, नेशनल स्टैंडर्ड से ट्रेसेबल होना चाहिए। Once a piece of equipment has been calibrated either internally or externally, जो इक्विपमेंट है जब इसको कैलिब्रेट कर लिया जाता है, चाहे ये इंटरनली किया जाए चाहे ये एक्सटर्नली किया जाए, इट शुड ओनली बी एडजस्टेड बाय ऑथराइज्ड पर्सनल, ये सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सनल्स के द्वारा होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स, जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर होते हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। एनी एडजस्टमेंट्स शुड बी फॉर्मली रिकॉर्डेड, अगर कोई भी एडजस्टमेंट नीड होती है तो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर करेक्शन वहीं पे होना चाहिए। इंटरनल कैलिब्रेशन एंड एनी रिक्वायर्ड एक्शंस शुड बी फॉर्मली रिक्वायर्ड, अगर इंटरनल कैलिब्रेशन हुआ है और किसी एक्शन लेने की ज़रूरत है तो उसको फॉर्मली रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑल MITE शुड बी सुटेबली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डैमेज, जो MITE रजिस्टर्स होते हैं इनको किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, किसी भी डिटेरियोरेशन या मिसयूज़ से बचाना चाहिए। जो हैंडलिंग हो रही है, हैंडलिंग के दौरान अगर कोई तरीके का मिसयूज़ हो रहा है
तो ऐसे भी मेथड्स बनाए जाने चाहिए कि उनके मिसयूज़ को रोका जा सके और प्रॉपर मेंटेनेंस और स्टोरेज हो सके। All items that require calibration for which current calibration certificates or their equivalent are not available should be clearly marked as such। जितने भी आइटम्स होते हैं जिनको कि कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है उनके लिए प्रॉपर करंट कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और देयर इक्विवेलेंट कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए और क्लियरली मार्किंग होनी चाहिए उसमें कैलिब्रेशन से रिलेटेड। Equipment that is calibrated independently for which there is no backup should be calibrated when the company is not in operation। जो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका कैलिब्रेशन इंडिपेंडेंटली होता है, जिनके लिए कोई भी बैकअप नहीं होता है, उनके लिए उस टाइम पे कैलिब्रेशन करना चाहिए जब जो कंपनी है वो नॉट इन ऑपरेशन है, मतलब वो वर्किंग प्रोसेस में नहीं है। उस टाइम पे उस इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन किया जा सकता है। इक्विपमेंट फेलिंग कैलिब्रेशन शुड बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। जो इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन नहीं हो पाता है या जो फेल हो जाते हैं कैलिब्रेशन टेस्ट में, या तो उनको रिपेयर करना चाहिए और अगर वो रिपेयर के लायक नहीं है तो उनको रिप्लेस कर देना चाहिए। Repaired items should then be recalibrated। जो रिपेयर्ड आइटम्स हैं ऐसा नहीं है कि उनकी रिपेयरिंग हो गई तो अब उनकी कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है। रिपेयर्ड आइटम्स का रीकैलिब्रेशन होना चाहिए बिफोर रीयूज़। जब रिपेयर हो गया है उसके बाद में जब उनका दोबारा से यूज़ हो रहा है उससे पहले रीकैलिब्रेशन होना चाहिए। इन द इवेंट ऑफ एनी आइटम फेलिंग कैलिब्रेशन, अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें कि कैलिब्रेशन फेल हो रहा है, द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर शुड असेस द वैलिडिटी ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शंस। जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो असेस करे जो भी प्रीवियस इंस्पेक्शंस किए गए थे उनमें कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, क्यों ये कैलिब्रेशन फेल हो रहा है, इन सब की प्रॉपर इंस्पेक्शन बाय द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।